हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में अम्बेडकर ने क्यों भाग लेने से मना कर दिया। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1942 को। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर हजारों की भीड़ थी। मंच पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने वह प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। महात्मा गांधी खड़े हुए और कहा, अब एक साथ खड़े होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें और यह मंत्र करो या मरो। गांधी जी के इस भाषण ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिससे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला कर रख दी। अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी के इस आंदोलन से इतना डर गई कि नेहरू, पटेल, आजाद समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसे लगा कि आंदोलन ठप पड़ जाएगा, लेकिन तस्वीर इससे उलट गई। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने आंदोलन की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली और संचार व्यवस्था ठप हो गई। रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं और जनता और अंग्रेजी पुलिस के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई। हाल ये था कि कई जगह बंदी जेल तोड़कर भाग निकले। बेशक गांधी जी की इस बात से पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गया, लेकिन एक शख्स था जिसकी काबिलियत पर खुद गांधी जी भी कभी शक नहीं रहा। उसने इस आंदोलन का विरोध किया। इस शख्स का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली मुलाकात हुई थी जब अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी को पूना पैक्ट के आगा खान पैलेस में नज़रबंद कर दिया था। विरोध में गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया। अंग्रेजों से नाराज होकर वायसराय की कई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कई सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पद से इस्तीफा देने से कोई लाभ नहीं होगा। अम्बेडकर इस गतिविधि के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराने के पक्ष में भी नहीं थे। अम्बेडकर गांधी के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने गांधी द्वारा किए गए शुरू आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया। इस तरह की बातें आम हो चुकी थीं। उस समय उन्हें देश के विरोधी तक कहा गया, लेकिन क्या यह सच था? इस बात को जानने के लिए पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के संबंध कैसे थे। बात शुरू होती है 14 अगस्त 1931वें दिन, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे। इसके लिए गांधी जी ने खुद उन्हें पत्र लिखा था। बम्बई के मणि भवन में हुई इस मुलाकात की चर्चा काफी समय तक सियासी गलियारों में रही। गांधी जी की बातें इतनी अहमियत भरी होती थीं कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके कायल हो जाते थे। जब गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर से मिले तो उन्होंने उनसे पहला प्रश्न पूछा और कहा कि डॉक्टर, आपको इसके बारे में क्या कहना है। यहाँ इसके शब्द का मतलब डॉक्टर गांधी जी से पूछना चाहते थे कि दलितों की समस्याओं के बारे में आपका क्या कहना है। जब महात्मा गांधी ने इस रूखी सी बात की तो अम्बेडकर ने उसी भाषा में उनको जवाब दिया और हल्के तज और बाबा साहब ने बड़ी ही आराम से उनको कहा, आपने यहाँ अपनी बात सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। कृपया करके कहिए जो आपको कहना है, या आप चाहें तो मुझसे कोई सवाल पूछें और फिर मैं उसका जवाब दूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह बात सुनकर गांधी जी बोले, मुझे पता लगा है कि आपको मेरे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने स्कूल के दिनों से ही मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में सोच रहा हूं। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको शायद यह भी मालूम हुआ कि इसे कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी, और यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। अपना रुख जाहिर करने के लिए खुलकर बोलिए। इसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर बोले कि यह सच है कि जब आपने अछूतों की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सभी बूढ़े और बुजुर्ग लोग हमेशा अपनी उम्र की दुहाई देते हैं। यह भी सत्य है कि आपके कारण ही कांग्रेस ने इस समस्या को मान्यता दी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अलावा कुछ ने भी नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान पर 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब बेकार गए। इतने में अपने लोगों का नजरिया बदल कर रख देता, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बातचीत के दौरान काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कहते हैं कि पूना पैक्ट को लेकर जो हंगामा हुआ था उसके बाद गांधी जी और अम्बेडकर के बीच नोकझोंक और बढ़ गई। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का समझौता दोनों के बीच पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के दलित, शोषित, वंचित
तबके लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लंबे वक्त से लड़ रहे थे। काफ़ी कोशिश के बाद साइमन कमीशन 1928 में प्रीडेस्ट क्लॉसेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। दस्तावेज तैयार हुए और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन देने का अधिकार दिया और दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट का सिस्टम में दलित का एक वोट से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। गांधी जी दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन और उसके 2 वोट अधिकार के विरोधी थे। उन्हें लगता था कि इससे दलितों को सवर्णों के बीच खाई बढ़ेगी और हिंदू समाज बिखर जाएगा। दलितों के मिले इस अधिकार के विरोध में गांधी जी ने पुणे की अरविंद जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर दलितों की बस्तियां जला दी गईं। आखिरकार बाबा साहब अंबेडकर को झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। बताते हैं कि अंबेडकर ने बड़े ही बेमन से रोते हुए इस पर साइन किए थे। इस समझौते में दलित के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रत्यय की गई। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रत्यय विधानमंडलों में 31 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। गांधी को लेकर अंबेडकर के क्या विचार थे? 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक इंटरव्यू में इसका पता लगाया। बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी के दिए इस इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी कभी एक समाज सुधारक नहीं थे, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह काम किया। मैं उन्हें महात्मा कहने से भी इनकार करता हूँ। अंबेडकर क्यों चाहते थे कि भारत को एक बार में पूरी आज़ादी न मिले? फ्रेंच राजनीति विज्ञान क्रिस्तोफ जफलेस्लो ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी में लिखा। क्रिस्तोफ के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। आपको बता दूं कि उस समय के सदस्य का दर्जा आज के समय के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। क्रिस्तोफ जफलो लिखते हैं कि उस समय अंबेडकर के हाथ में श्रम विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी थी। बतौर वायसराय काउंसिल के सदस्य अंबेडकर ने निचले तबके के उत्थान के लिए कई सामाजिक कानून बनाए। भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक पारित कराया, जिससे हर कंपनी से एक ट्रेड यूनियन को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में दलितों की भर्ती करवाई और विशेष रूप से महार बटालियन को बहाल करवाया। कुल मिलाकर अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस पद पर थे, वे इसे अपने हाथ में मिली एक ऐसी बड़ी ताकत मानते थे जिसके जरिए वे दलितों और वंचितों के हित में कुछ बड़े काम कर सकते थे। उनका मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार में ही दलितों के लिए कुछ कर देंगे, जिससे जातिवाद की खाई और लोगों की सोच बदल जाए, और अगर ऐसा होने के बाद देश को आज़ादी मिलती है तो वो दलितों के लिए लाभकारी होगी। इन्हीं वजहों से चलते थे अम्बेडकर कहते थे कि भारत को एकदम पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय समाज इसके लिए तैयार नहीं था। क्या अम्बेडकर ने गांधी की तलखी के चलते भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद एक और बात को लेकर अम्बेडकर डरे हुए थे। क्रिस्तोफ जफलो इस बात के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। इस दौरान दुनिया ने जापानियों और नाजियों की हरकतों को देखा था। नेहरू की तरह अम्बेडकर भी मजबूती से मानने लगे थे कि नाजी, इतालवी फासीवादी और जापानी अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। ये सब देखकर ही अम्बेडकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया था। दरअसल उन्हें ये डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कहीं नाजी और जापानियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, सभी भारतीयों की सच्ची देशभक्ति यही है कि वे भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अराजकता फैलाने से रोकें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनने में मदद करेंगे। देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के लक्ष्य अलग अलग थे, दोनों के रास्ते भी अलग अलग थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल स्पेशल भीम आर्मी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।